देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है Na2ZnO2। क्या है? Na2ZnO2 है। सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है? Na2ZnO2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन गैस बनाता है? एथेनॉल जो है सोडियम से जब क्रिया करता है तो कौन सा गैस बनाता है? H2 गैस बनाता है। कौन सा गैस बनाता है? H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस बनाता है। कौन सा गैस बनाता है? H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीतल किसका उदाहरण है? पीतल किसका उदाहरण है? पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है। पीतल किसका उदाहरण है? मिश्र धातु का उदाहरण है। किसका है? मिश्र धातु का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? कहता है निम्न में कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था, जिसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका सही? प्राकृतिक गैस। ये क्या है? स्वच्छ ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरे अपरूप का क्या नाम है? कार्बन के 2 अपरूप यानी कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन है? हीरा और ग्रेफाइड। कार्बन के 2 अपरूप का नाम क्या क्या है? हीरा और ग्रेफाइड। और उसके बाद कहता है तीसरा, इसमें तीसरा कौन है? फ्लोरीन कार्बन। तीसरा अपरूप का क्या नाम है? फ्लोरीन कार्बन नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस जो है वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? यूनिट। क्या है? यूनिट, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में। किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्म में रख दिया जाए तो क्या बनता है? तो क्या बनता है? विद्युत चुंबक बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज काम करता है किस पर काम करता है? धारा के उष्मीय प्रभाव पर। किस पर काम करता है? धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। क्या है? CaOH का होल ट्वाइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंगे होती है। प्रकाश तरंग होती है तो कौन सी तरंग होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सी तरंग होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसको? आमीटर को विद्युत परिपथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी चालक प्रतिरोध निर्भर करता है। कहता है किसी चालक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो देखते हैं किस पर निर्भर करेगा? चालक की लंबाई पर, उसके बाद चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर करेगा, उसके बाद चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, याद रखना, यानी किसी चालक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो किन बातों पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, उसके बाद चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टमाटर है। क्या है? टमाटर है। ठीक है, याद रखना। अगला है शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। क्या है? उपचयन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? किसका है? पारा यानी Hg का है। कभी हिंदी में दे देगा पारा या तो Hg। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। अब पूछ देगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो क्या बताना है? उसमें भी 2 बताना है। प्रकाश के परावर्तन के भी नियम 2 है और प्रकाश के अपवर्तन के भी क्या है? नियम 2 ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा उसको कहेंगे विद्युत रोधी। क्या बोलेंगे? विद्युत रोधी। और जिससे आसानी से पार हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? जिससे इससे तो आसानी से पार नहीं होगा उसको विद्युत रोधी कहेंगे। जिससे आसानी से पार हो जाएगा उसमें जब विद्युत जाएगा, विद्युत का उसको क्या बोलेंगे? चालक बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस में संयोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। क्या? समायोजन की क्रिया होती है। किसके द्वारा होती है? सिलियरी पेशियों द्वारा। किसके द्वारा होती है? सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? हम लोगों के आंख में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। कहां बनता है? रेटिना पर, जिसका दूसरा नाम क्या है? दृष्टिपटल है। अब कहता है किसके द्वारा बनता है? तो किसके द्वारा बनता है? अभिनेत्र लेंस के द्वारा। किसके द्वारा बनता है? अभिनेत्र लेंस। और आंख में कौन सा लेंस लगा हुआ है? तो उत्तल लेंस लगा हुआ है। कौन सा लेंस लगा हुआ है? उत्तल लेंस लगा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का क्या कारण है? तालाब में जो है कभी जाता हुआ देखने के लिए तो लगता हुआ कि गहराई बहुत ही कम है ना, मिट्टी उट्टी हल्का फुल्का दिखाई देते रहता है ना, लेकिन गहराई रहता है। किसके कारण कम दिखाई देता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तालाब में गहराई कम दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापमान कहां नियंत्रित होता है? शरीर का जो तापमान है कहां नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस में होता है। कहां नियंत्रित होता है शरीर का तापमान? हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस भाग में स्थित है? हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क के किस भाग में स्थित है? तो मध्य मस्तिष्क में स्थित है। कहां स्थित है? मध्य मस्तिष्क में स्थित है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी, इसमें थोड़ा जान लो और, हाइपोथैलेमस जो है ये चिप्स के जैसा है। अगर मध्य मस्तिष्क में जो है कितना छोटा? बहुत छोटा है। किसके जैसा? चिप्स के जैसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल रहता है? कौन सा अम्ल रहता है? मेथेनोइक अम्ल रहता है। कौन सा अम्ल रहता है? मेथेनोइक अम्ल रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फॉर्मिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, लोहे में जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घरेलू परिपथ में तार को जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है घरेलू परिपथ में? समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। किसी को कोई परेशानी भी है? नहीं ना है?